सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसके तहत हम इंडेफिनिट इंटीग्रल चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं। उसके तहत एक इंटीग्रल का टाइप है जिसको कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें कि लीनियर फंक्शन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। हेडिंग जो पड़ी है वो इतनी खतरनाक टाइप की दिख रही है कि बस दिख ही रही है, ज़रा समझने की कोशिश करिए। हमने बताया था कि भाई अगर 1/, बताया था मतलब इसके पहले आप पढ़ के आए होंगे, 1/√ax² प्लस bx प्लस c के टाइप का अगर इंटीग्रल है, मतलब न्यूमरेटर में यहाँ 1 है, तो ऐसे इंटीग्रल को करने के लिए हमने कहा भाई आप जो डिनोमिनेटर है उसके जो रूट के अंदर की संख्या है जो क्वाड्रेटिक है, इसको बना दो परफेक्ट स्क्वायर। तो जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो मेरा 3 प्रकार का इंटीग्रल पॉसिबल था। या तो √x² प्लस a² का फॉर्मेट बनेगा dx, है ना, या तो √x² माइनस a² का फॉर्मेट बनेगा dx, और या तो 1/√a² माइनस x² का फॉर्मेट बनेगा dx। अब आप कहेंगे आत्मा जी आप जो बता रहे हो एक भूल रहे हो, आप लिख रहे हो √x² माइनस a² बनेगा, a² माइनस x² बनेगा, तो यहाँ भी तो a² प्लस x² बनेगा। तो हम आपसे कहेंगे सर जी मैडम जी जो भी आप हैं, ये अगर उलट के लिख दोगे ना, पहले a² बाद में x², तो सेम होगी वैल्यू, जबकि ये चीज़ सेम नहीं है। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले बताए थे, इसके फॉर्मूले हम नहीं बता रहे, फिर भी बता देना। इसका था log x प्लस √x² प्लस a², इसका था log x प्लस √x² माइनस a², और इसका था साइन इनवर्स x/a। याद आ गया। अब कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि न्यूमरेटर में यहाँ पर 1 ना हो, कोई लीनियर फंक्शन हो, तब क्या करेंगे आप? तब किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, उसी का ये टॉपिक है, ज़रा समझिएगा। मतलब न्यूमरेटर में कोई लीनियर फंक्शन है, मतलब ऊपर 1 ना हो करके कोई लीनियर फंक्शन है। क्या मतलब है? मतलब ये इंटीग्रल इस टाइप का है, px प्लस क्यू अपान √ax² प्लस bx प्लस c dx, इस प्रकार का इंटीग्रल है। तब क्या करेंगे आप? देखो, हम इंटीग्रल करेंगे तो वैसे ही जैसे इंटीग्रल करते हैं कि भाई जो दिक्कत क्रिएट करता है उसको t एज्यूम करते हैं, उसके साथ एक कंडीशन लगी होती है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब मैं इसको t एज्यूम करूँगा और इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। अब प्रॉब्लम, अगर हम इसको t एज्यूम करेंगे, रूट वाले चीज़ को अंदर जो लिखा है इसको t एज्यूम करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2ax आएगा। यहाँ तो px लिखा हुआ है, हमें 2ax चाहिए, यानी हमको x के साथ मल्टीप्लाई में 2a चाहिए, और यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में p दिया है, तो हमको 2a लाना पड़ेगा। p को कॉमन लेंगे, 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस का b चाहिए, यहाँ प्लस का q है तो प्लस का b करेंगे, माइनस का b करेंगे, तो ये तामझाम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमको क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि हम d/dx करें किसका? ax² प्लस bx प्लस c का, और हमको क्या मिल जाए? मिल जाए px प्लस q। उसके लिए हमको यहाँ कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि px प्लस q की जगह क्या लिखेंगे आप? a d/dx ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस b। यानी जो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो वो a है, और जो प्लस माइनस कर रहे हो वो b है। ये अब आपने खोला इसको तो ये क्या आ गया? ये आ गया px प्लस q, यहाँ पर आएगा a, इसके साथ आएगा 2ax प्लस b प्लस b। अब आप क्या करेंगे? कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। यहाँ x साथ आएगा 2a इज इक्वल टू यहाँ आएगा p, तो a की वैल्यू आएगी p/2a। वही तो हम कह रहे थे, p कॉमन लोगे, 2a से मल्टीप्लाई करोगे, 2a से डिवाइड करोगे, तो जो 2a से मल्टीप्लाई किया उसकी तो आवश्यकता थी हमको d/dx में, और 2a से जो डिवाइड किया वही p/2a है। और कांस्टेंट क्या है? ab प्लस b इज इक्वल टू q। यहाँ b का मान निकल आया, q माइनस ab, a का मान रख देंगे, b निकल आएगा। तो a और b निकालने के बाद क्या करेंगे आप? px प्लस q आपने लिखा ना, आपका तो इंटीग्रल ये है ना, आपने ये इसको गायब कर दिया था, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर a के साथ क्या है? 2ax प्लस b अपान √ax, राइटिंग थोड़ा गंदी है, मैनेज करिएगा, और प्लस b जो भी आया है अपान √ax² प्लस bx प्लस c।
अब जब रूट वाले अंदर की चीज़ को टी मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है ऊपर, और इसका बता चुके हैं 1/ax² प्लस bx प्लस c। तो ये टॉपिक का मतलब होता है। ठीक, एक आध एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, तब इसका मतलब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, मतलब इसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है और न्यूमरेटर में एक लीनियर एक्सप्रेशन है। ज़रा समझने की कोशिश करो। कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, आपकी बुक का ही उठा लेते हैं। ये मैं सिंगेज यूज़ कर रहा हूँ, तो सिंगेज का ही मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। एक्सरसाइज जो भी कंसेप्ट है 7.10 इसका इलस्ट्रेशन है, वही ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन 7.10, हमको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है √1 + x अपान x। देखिए, अगर हम डिनोमिनेटर को t माने, उसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं प्रेजेंट है, लेकिन आसानी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम ला सकते हैं, तो ये ए बी का तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, पहले तो रूट ऊपर से हटाओ। तो हमने क्या किया, √1 + x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 1 + x से। एक बात ध्यान रखिएगा, हमने बताया भी था कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, बहुत बेशर्म होता है। आप जो चाहो डिफ्रेंशिएट कर दो, टी मान लो, डिफ्रेंशिएट कर दो। इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रल जब इंटीग्रल लायक होगा तब वो हो पाएगा, अदरवाइज वो नालायक होता है। नहीं, मतलब नालायक नहीं होता है, ज़रा समझिएगा। इसको क्या करेंगे, ऊपर तो 1 + x से रूट हट जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई में आएगा 1 + x × x, तो आएगा x² + x dx। समझ में आई बात। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये आपका लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। अभी हमने क्या कहा, लीनियर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये मेथड हो गया। तो फर्स्ट तरीका ये है, फर्स्ट मेथड जो है डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि भाई मैं इसको t मानना चाहता हूँ और इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं x² + x को t मान लूँ, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x + 1 dx = dt। तो ये चीज़ पूरी की पूरी न्यूमरेटर में प्रेजेंट होनी चाहिए। उसे प्रेजेंट कराने के लिए आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो हम जानते हैं अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x आ जाएगा। तो 2i = 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x + 2, और 2x + 2 को +1 कर दो और +1 अलग कर दो अपान √x² + x कर दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये डायरेक्ट कर सकते हो, हर क्वेश्चन कर सकते हो। यानी इसको t मानने पर जो इसका डेरिवेटिव आया है वो प्रेजेंट करने के लिए ऊपर अगर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करना है तो कर लो। अब देखो, इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं। तो ये 2x + 1 अपान √x² + x dx अलग कर दिया, प्लस 1/2 तो ही है, इंटीग्रल 1 अपान √x² + x dx अलग कर दिया। इस वाले इंटीग्रल में फर्स्ट इंटीग्रल अगर इसको t माना जाए तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। ये नहीं करना ना प्रेजेंट हो, तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एज्यूम कर लिया लेट x² + x = t, तो 2x + 1 dx = dt इन फर्स्ट इंटीग्रल। दो इंटीग्रल यहाँ पर है ना, तो या तो मैं इसको I1 मानूँ, इसको I2 मानूँ, I1 को अलग से इंटीग्रेट करूँ, I2 को अलग से इंटीग्रेट करूँ, या तो इसी में हमको बात बताना पड़ेगा आपने कहाँ पर उसको जो है एज्यूम किया है। अब जैसे देखिए I बराबर इंटीग्रल, ये पूरा भाई साहब तो dt हो गया, हाफ बाहर लिखा हुआ है dt हो गया, और नीचे रूट का t हो गया प्लस। अब यहाँ देखो, ये तरीका आपको बताया गया 1/, कि इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना दो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है भाई, x² के कोफिशिएंट को 1 कर दो, है पहले से है। x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 1, उसको आधा कर दो, +½ तो ये x + ½ का होल स्क्वायर लिखा है, x + ½ का होल स्क्वायर लिखा है। तो आप कहेंगे झूठ बता रहे हो, कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन भैया जब इसको खोलोगे ना तो x² आएगा, खोलोगे ना तो x आएगा, प्लस का 1/4 भी आएगा, तो माइनस का 1/4 कर दो। माइनस का 1/4 बोले तो 1/2 का होल स्क्वायर dx। कुछ पकड़ में आया? अब इसको इंटीग्रेट कर दो। ये पहला मेथड है जिसमें कि हमने डेरिवेटिव दे करके पहचान के इसको अपने आप कर लिया। ठीक है, अब देखिए 1/2, ये t की पावर -½ ऊपर जाएगा, इसका इंटीग्रल होगा t की पावर -½ + 1 अपान -½ + 1 +½
ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अब फार्मूला पहचाना पड़ेगा, 1/√x² माइनस a² dx। अभी इसी वीडियो में इस फार्मूले को हमने नहीं बताया है, नहीं मतलब मैंने बताया कि ऐसा फार्मूला होता है। क्या होता है इसका इंटीग्रल? अगर आपसे कहा जाए इसका इंटीग्रल क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका इंटीग्रल होता है log x प्लस √x² माइनस a²। तो देखिए x यहाँ होगा log, अच्छा x की जगह अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन होता है ax प्लस b तो उसको x तरह ट्रीट किया जाता है, और जो x के साथ कोफिशिएंट a होता है उसको 1/a लिखते हैं, ठीक है। तो आएगा log x बोले तो x प्लस हाफ प्लस √x² माइनस a², √x² यानी कि x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस a² 1/4 प्लस कांस्टेंट। अब इसको t का मान रख दोगे, आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे एलसीएम लेकर के। भाई हम तरीका डिस्कस करें इसलिए हमने क्वेश्चन को पूरा नहीं बताया। तो ये तो तरीका हो गया डायरेक्ट, हमने जो है उसको पहले से देख लिया था, वे डिनोमिनेटर को t मानने पर क्या उसका डेरिवेटिव आएगा, हमने ऊपर उसको एडजस्ट कर दिया। लेकिन मान लिया हम डायरेक्ट ना देख पाए तब क्या करेंगे? तो देखिए उसके लिए तरीका देखिए, एक और तरीका देखिए। जब हमने √1 + x को t माना, सॉरी ऊपर से √1 + x से मल्टीप्लाई किया, तो आपका रिजल्ट जो i आया था वो क्या आया था? ऊपर था x + 1/x² + x। हमने क्या कहा? हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो है x² + x, इसको जो हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये किसके इक्वल आ जाए? x + 1 के इक्वल है। यही चाहते हैं ना आप कि रूट के अंदर जो लिखा है उसको डिफ्रेंशिएट करें तो उसका रिजल्ट ऊपर लिखा, यही आप चाहते हैं ना। उसके लिए आपको यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। ये आपने कर दिया। हमने केवल ऊपर वाली चीज़ लिखी इसकी जगह, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। जब आप नीचे लिखेंगे रूट तो सब में लिख देंगे। अब यानी कि ये x + 1 की जगह लिखा जाएगा a, इसका आएगा 2x + 1 + b, यानी वैल्यू यही रखनी है। अब आप यहाँ पर कोफिशिएंट को इक्वेट करो। x के साथ यहाँ 2a आया है, यहाँ पर है 1 आया है, a का मान हाफ हो जाएगा। कांस्टेंट यहाँ पर a + b आया है, यहाँ 1 आया है, a का मान हाफ आया है प्लस b आया है, 1 आया है, b का मान हाफ आया, ए बी निकल आया। अब ए बी को उठाओ, हाफ और हाफ यहाँ रख दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखिए तो ए बी का मान यहाँ रख देते हैं, तो ए बी का मान रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ हाफ हो जाएगा, यहाँ हाफ हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर दो। काहे से इंटीग्रेट कर पाएंगे? अभी तो आपने केवल न्यूमरेटर लिखा ना, क्वेश्चन तो पूरा है। तो आप ऐसा करो कि √x² + x यहाँ भी लिख दो, √x² + x यहाँ भी लिख दो, और 1/2 √x² + x यहाँ भी लिख दो, और इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। अब चलेगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये पहले जो अभी बताया था वही तो मिल गया आपको। आपने वहाँ डायरेक्ट किया था, यहाँ आपने प्रोसीजर अप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।